हेलो फ्रेंड्स, द ग्लोबल एकेडमी @ पटना में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो है वह नए वीडियो या नोटिफिकेशन आप तक मिलें। और आज जो है वह आप इससे पीछे वाले जो है वह वीडियो में आपको बीपीएससी के सिलेबस के बारे में बताए थे। आज का वीडियो जो है वह आप लोगों को बहुत ही अच्छा होने वाला। आज हमें बुक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मालूम है हमें, अगर यदि लड़ाई करने जा रहे हैं, हथियार हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत कम और बहुत ही सटीक होना चाहिए। अगर यदि आज के समय में देखा जाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं वह सभी, उसके पास बहुत सारी बुक्स होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कौन बुक्स पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को मैं बीपीएससी प्री के लिए कौन कौन से बुक्स जो हैं वो पढ़ने हैं। बहुत सारी बुक्स रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि क्या होता है बहुत ही बेकार सारी बुक्स ला करके अपने घरों को भर लेते हैं और उससे एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि कम खाएं अच्छा खाएं, इसका मतलब कम बुक्स हो और अच्छी बुक्स हो। तो मैं आज आप लोगों का सबसे सटीक बुक बताना चाहता हूँ बीपीएससी प्री के लिए। हाँ, याद रहे यह जो है वह बुक्स बहुत सारे प्री के लिए आप यदि पढ़ रहे हैं तो यह आपको मेंस में भी मदद करेगी। तो सबसे पहला है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत से थोड़े कम प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एनसीईआरटी 11th की ओल्ड बुक्स पढ़नी है। अब जो है वह यह मार्केट में आपको इस जो है वह साइज में मिलेगी, यह मिलेगी। इसका नाम है एनसीईआरटी 11th ओल्ड एनसीईआरटी, ना कि न्यू एनसीईआरटी। तो यह आपको पढ़ना है। उसके साथ लूसेंट तो सदाबहार नगमे हैं जो कि बिहार के सारे बच्चों के साथ पास रहते हैं। तो लूसेंट जो है वह रखना है, उसमें भी अपडेट होता है लूसेंट, तो वो बहुत ही अच्छा है, न्यू लूसेंट लेना है। दूसरा है मध्यकालीन। इससे थोड़ा कम प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एनसीईआरटी जो है वह 11th की ओल्ड बुक्स आती है, ये इसे जो है वो पढ़नी है। और इसके साथ भी लूसेंट पढ़ना है, क्योंकि इन सभी में कम वेटेज देना है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रश्न नहीं आते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हमें ज़्यादातर फोकस करना है। और उसके लिए जो है वो हमें एनसीईआरटी 12th की ओल्ड बुक्स, और जो कि इस तरह आती है, मार्केट में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और इसके अलावे स्पेक्ट्रम। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे करते हैं, और इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम यानी कि राजीव बहिर आईपीएस हैं, उसके द्वारा लिखी गई जो है ये बुक लेनी है। और इसमें सिलेक्टेड जो है वो चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं पूरे बुक्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है जो आपको नेक्स्ट जो है वो बताया जाएगा। और इसके बाद आता है भूगोल। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से जो है वह प्रश्न आते हैं, वह महेश कुमार बर्णवाल की जो है वो बुक है। आप नॉर्मल में, हाँ हम ये मानते हैं जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है बीपीएससी में, वह डीआर खुल्लर ले सकते हैं या माजिद हुसैन ले सकते हैं। लेकिन जो प्री के लिए सिर्फ पढ़ रहा है या बीपीएससी का जिसका ऑप्शनल नहीं है, वह महेश बर्णवाल ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ में ऑक्सफोर्ड एटलस लेना है। और यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो उससे आपको एटलस पर उस मैप से रिलेटेड जो है वो पॉइंट को देखना है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तीसरा आता है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। और यदि ये तो सारे बीपीएससी बच्चों के पास रहता ही है, और यह बहुत ही अच्छी बुक्स है। मेरे पास जो है 5th जो है वह एडिशन है, लेकिन आप मार्केट में जा करके 6th एडिशन ले सकते हैं, वह नई आ चुकी है। तो आप जो है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। हाँ, इसके साथ आप रिवीजन के लिए कोई भी बुक्स, मान लेते हैं लूसेंट रख सकते हैं, जो आपको इसकी जो है वह शॉर्ट टर्म में आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अब है इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे कि सर बीपीएससी के लिए इतनी मोटी बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह आपको प्री और मेंस दोनों के लिए, बट प्री के लिए बेसिक जो है वो पॉइंट इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। मेरे पास जो है 10th एडिशन ही है, आप मार्केट में इसका न्यू एडिशन ले सकते हैं। और यह जो है बहुत ही अच्छी बुक है, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप आसानी से इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है साइंस, जो कि मैंने पहले भी कहा था, पहले वीडियो में भी, कि यह हमारा क्या है, बीपीएससी का एक
पिलर है। अगर यदि आप देखें तो साइंस में मैक्सिमम सारे प्रश्न जो है लूसेंट साइंस से आते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लूसेंट का साइंस स्पेशल है, आप लूसेंट साइंस लीजिए जिससे कि मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। आप लूसेंट साइंस को कंप्लीट कीजिए। इसके साथ आता है बिहार के लिए आप इम्तियाज अहमद इसकी बुक ले सकते हैं। इसको बहुत ही ठीक ढंग से पढ़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसे 25 से 30 प्रश्न आते हैं। इसलिए इम्तियाज अहमद के साथ एक मनीष रंजन IAS है, उसकी भी बुक है। अभी तो अवेलेबल नहीं, लेकिन आप मार्केट में जा कर के खरीद सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी बुक है। और बिहार के लिए 7th है गणित मैथ्स के लिए आप सगीर अहमद की बुक्स ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करके जाइएगा तो यह कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है क्योंकि इससे 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें? बहुत सारे जो हैं वो बच्चे चाहते हैं और कमेंट में भी आ रहा है कि सर आप करंट अफेयर्स स्टार्ट कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप लोगों का अगर यदि प्यार मिलता रहे तो मैं अपनी इस चैनल पर द ग्लोबल एकेडमी @पटना पर करंट अफेयर्स क्लास भी शुरू करूंगा, जो कि आपको सटीक और सही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके लिए मेरा मानना है SPD, आप SPD का जो है वह बुक्स ले सकते हैं, जो कि ये आती है। इसमें जो है वह डेट बाय डेट रहता है। आप इस बुक्स को जो है वह खरीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप PD लीजिए। PD जो है वह बिहार के BPSC के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। PD के बाद जो है वह अब एक आता है, इतना के बाद आपके पास कुछ ऐसे रिविजन्स बुक्स होने चाहिए, जैसे क्राउन का आप ऑब्जेक्टिव टाइप बनाइए। लूसेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। और इसके अलावा आप कोई भी जो है वह क्वेश्चन बैंक रखिए। वैसे मेरे पास अभी जो है KBC नैनो का अवेलेबल है, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहता, आप इसके अलावा भी मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जहाँ पर एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से दिया हुआ हो। यदि देखा जाए, आप इसको देखिए कि इसमें क्या है, प्रश्न के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो कि हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्या कर पाएंगे, बेहतर ढंग से जो है वह जानकारी उपलब्ध कर पाएंगे। और BPSC में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, जो हमारे जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो आप जो है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो है वह और दोस्त को बताइए, जिससे कि आपको, और यदि हमारा फैमिली बड़ा होगा तो और आपको इससे बहुत ही बेहतर ढंग से हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा, हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।